इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं श्री सकल जैन समाज टुंडला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री केशुराम शिरोमणि सीए नीरज, सोनिया सीए अंशिका, आगमन जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। अनेक प्रकार की भावनाओं को भाने का वर्णन किया गया है। भावनाएं हमारे जीवन से गहरा संबंध रखती हैं। व्यक्ति जैसी भावनाओं को भाता है वैसा उसका जीवन बनता है। जैसी उसकी सोच होती है वैसा उसका जीवन बनता है, और जैसा जीवन बनता है, जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा उसका चरित्र बनता है। जैन दर्शन में अनेक भावनाओं का समावेश किया गया है। आप 12 भावनाओं को सुना होगा, वैराग्य भावनाओं को भी पढ़ा होगा। मेरी भावना तो सबके कंठहार बनी हुई है। आचार्य कहते हैं सब भावनाएं अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जीवन में कुछ परिवर्तन लाने के लिए 12 भावनाओं के साथ साथ 16 कारण भावना का भी चिंतन किया गया है। 16 कारण भावनाएं वो भावनाएं होती हैं जिनसे एक साधारण व्यक्ति में असाधारण क्षमता को प्रकट किया जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में मन में कोई ना कोई भावना उत्पन्न होती रहती है। आप सब यहां पर बैठे हैं तो मन में कोई ना कोई भाव तुम्हारा चल रहा होगा, कोई ना कोई मन में भावना चल रही होगी। चाहे वो भावना जीवन से संबंधित हो, चाहे वो भावना परिवार से संबंधित हो, चाहे वो भावना तुम्हारे व्यापार से संबंधित हो, चाहे वो भावना किसी व्यवस्था को लेकर के भी हो सकती है। क्योंकि व्यक्ति के पास मन है तो मन के साथ उसके भाव जुड़े होते हैं। बिना मन से भावों का समावेश नहीं हो सकता है। तो व्यक्ति जैसे भाव करता है वैसा मन बनता है, जैसा मन बनता है वैसा भाव होता है, जैसे विचार होते हैं उसका वैसा व्यवहार होता है। 4 शब्द आते हैं, आहार, विचार, व्यवहार और व्यापार। व्यक्ति जैसा अन्न खाता है वैसे उसके विचार बनते हैं, और जैसे विचार बनते हैं वैसा उसका व्यवहार होता है, और जैसा उसका व्यवहार होता है वैसा उसका व्यापार भी। ये सारी चीजें हमारे भावों के ऊपर डिपेंड करता है। भावों के ऊपर निर्भरता रहती है कि हम जैसे भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है, और जैसा जीवन बनता है वैसा हमारा आचरण में ढल जाता है। भावनाओं के संबंध में 16 कारण जो भावनाएं हैं, आज उसकी भूमिका बनाएंगे। कल से एक एक भावना पर हम विचार कर देंगे, दर्शन विशुद्धि भावना से लेकर के प्रभावना तक। ये भावनाएं वो भावनाएं मानी जाती हैं जो साधारण व्यक्ति के अंदर असाधारण क्षमता को प्रकट कर देती है। जन्म सबका होता है, तुम्हारा भी जन्म हुआ है, हमारा भी जन्म हुआ है। संसार के प्रत्येक प्राणी का जन्म होता है। जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म लेने के बाद जीवन कैसा जीना है ये बड़ी महत्वपूर्ण की बात होती है। अनेक जन्मों की साधना फलीभूत होती है जब कोई साधारण व्यक्ति तीर्थंकर तो जैसी प्रकृति का बंद करता है, और वो बंद स्वयं के निर्माण के लिए नहीं, विश्व के कल्याण करने की भावनाओं को भाता है, जो वही तीर्थंकर जैसे पुण्य प्रकृति का बंद कर पाता है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, उनमें एकमात्र पुण्य प्रकृति है तो वह तीर्थंकर प्रकृति है। जो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है, विश्व में एक इकलौती प्रकृति है जो विश्व में अपने जीवन का कल्याण करती तो है,
लेकिन जगत के कल्याण की भावनाओं को भा करके भी और जगत के कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के संसार का कल्याण करती है। आप मंदिर में जाते हैं, एक साधारण सी मूर्ति रहती है, वो किसकी प्रतिमा है? तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है। तुम्हारे जैसे जन्म लिया था और जन्म लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर गए। तीर्थंकर कौन बनता है? कभी आपने विचार किया? आपके द्वारा जन्म देने वाला बालक ही तीर्थंकर बनता है और कोई दूसरा नहीं बनता है। जो अपने कल्याण की भावना भाता है, उसके साथ साथ जगत के कल्याण की भावनाओं को भाता है, वही व्यक्ति तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति को हासिल करता है। आने वाले दिनों में हम 12 बाणाओं का हमने चित्रण बहुत सुंदर तरीके से कृष्णनगर दिल्ली में प्रवचन के रूप में दिया था। आज मेरा मन बना कि 12 भावनाओं के प्रवचन तो हो चुके हैं, अब 16 कारण भावना पर हमें दृष्टिपात करना है। आप सबका पुण्य है कि मैं जा तो कहीं और रहा था और आ कहीं और गया। कहते हैं तीर्थंकर भगवंतों का जब विहार होता है तो प्राणियों के पुण्य से होता है। जाना कहीं और था, आ कहीं और गए। ये सब आपका पुण्य होगा और आपका ही पुण्य नहीं होगा, इस नगर के वासियों का, प्रत्येक प्राणी का पुण्य होगा। तो मैं यहां चल करके आ गया। आज के संदर्भ में 4 बातें हैं: भावना, शुभ भावना, अशुभ भावना और विशुद्ध भावना। चारों शब्द आपके परिचित हैं। भावना का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पलने वाली भावना। उसके जीवन में शुभ भाव भी हो सकते हैं, अशुभ भाव भी हो सकते हैं। विशुद्ध भावों की चर्चा बाद में करूंगा। वो एक चरम अवस्था का रूप है। जिस व्यक्ति के अंदर भावनाओं में विशुद्धि बढ़ती है, वो ऊपर के गुणस्थानों को छूता है। तो सबसे पहले भावना। आप सब यहां पर बैठे हैं, भावों से बैठे कि बिना भावों से बैठे हैं? बोलो। भावों से बैठे हैं। कौन सी भावना तुम्हारे अंदर चल रही? शुभ भावना चल रही कि अशुभ भावना? बोलो। शुभ भाव हमारे अंदर पल रहे हैं। यदि तुम्हारे जीवन में शुभ भाव आते हैं तो समझ लेना कि हमारी प्रकृति का बंध, शुभ प्रकृति का बंध हो रहा है। और व्यक्ति के जीवन में जब अशुभ भावों का संचार होता है तो समझना हमारे जीवन में अशुभ का बंध हो रहा है। हमारे आचार्यों ने कहा है यद भावते तद भवति। व्यक्ति जैसी भावना भाता है वैसा उसका जीवन बनता है। यदि हमने शुभ भावों को प्रश्रय दिया है, शुभ भावों को भाया है, तो हमारा जीवन शुभ बनेगा। और यदि हमने अपने जीवन में अशुभ भावों को भाया है तो हमारा जीवन अशुभ बनेगा। अब विचार हमें करना है कि भावना तो सब भाते हैं, एक अपनी भावना भाते हैं, वो स्वार्थी कहलाते हैं। और जो दूसरों के लिए जीते हैं वो परमार्थी कहलाते हैं। स्वयं के लिए तो हर व्यक्ति रोता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 100 के साथ साथ पर के कल्याण की भावना से भर करके कोई दूसरों के हित के लिए रोता है तो वो सम्यक दृष्टि होता है। क्योंकि पर प्राणी के कल्याण की भावना भाना। हे भगवान, इसका दुख दर्द कैसे दूर हो? हे प्रभु, इसका कल्याण कैसे हो? इसके जीवन में रोग आया तो रोग कैसे ठीक हो? इस तरह की जो भावना भाता है वो शुभ भावना से भरा होता है। और अशुभ भावना तो सभी समझते हैं, जिसमें ईर्ष्या होती है, जिसमें विद्वेष होता है, जिसमें राग होता है, जिसमें दुख होता है, जिसमें पर के लिए पीड़ा पहुंचाई जाती है। ये सब क्या है? और जिसके व्यक्ति के जीवन में अशांति होती है वो सब क्या है? अशुभ भावना है। शुभ भावना हमारे जीवन को सुंदर बनाती है और जबकि अशुभ भावना हमारे जीवन को बिगाड़ देती है।
शुभ भावना हमें शिखर तक पहुंचा देती है, जबकि अशुभ भावना हमें शिखर से रसातल पर ला देती है। शुभ भावना के माध्यम से व्यक्ति नर से नारायण बनता है। शुभ भावना के द्वारा व्यक्ति नर से नारायण बनता है। शुभ भावनाओं के द्वारा व्यक्ति कंकड़ से शंकर बन जाता है। शुभ भावों के द्वारा व्यक्ति पाषाण से परमेश्वर बन जाता है। शुभ भावों के द्वारा व्यक्ति आत्मा से परमात्मा बन जाता है। आपके अंदर जितनी जितनी शुभ भावना आएगी उतना जीवन तुम्हारा निखरेगा। हम अपने जीवन को निखारना यदि चाहते हैं, जीवन को आनंद से भरना चाहते हैं, तो जीवन में सहजता होना चाहिए, जीवन में सरलता होना चाहिए। जिस व्यक्ति का जितना जीवन सरल और सहज होता है, उस व्यक्ति के जीवन में उतनी आनंद की अनुभूति होती है। आनंद कौन नहीं चाहता है, सुख कौन नहीं चाहता है। हर प्राणी सुख चाहता है और हर प्राणी दुख से बचना चाहता है। जे त्रुवन में जीव अनंत, सुख पाए दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे गुरु करुणाधार। हम छठाला में पढ़ते हैं, तीनों लोकों में जीव सुख को चाहते हैं, दुख से भयभीत होते हैं। इसी भावनाओं को भाते भाते गुरुदेव हमें सुख को देने वाली और दुख को नष्ट करने वाली शिक्षा को देते हैं। तीर्थंकर भगवंतों ने भी हमें यही उपदेश दिया है कि तुम भी भावनाओं को भा सकते हैं। उन भावनाओं को भाएं जिससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो, जिससे तुम्हारी आत्मा का उद्धार हो। तीर्थंकर नाम प्रकृति जो है, एक अविरत सम्यक दृष्टि भी भावनाओं को भा सकता है। केवली श्रुत केवली के पाद मूल में बैठ करके, जैसे आप लोग अभी यहाँ पर प्रवचन सुन रहे हैं, तो किसके सामने सुन रहे हैं? गुरु के सामने। आज पंचम काल है। इस पंचम काल में केवली श्रुत केवली हमें चरणों में नहीं है, हमारे पास नहीं है, लेकिन वर्तमान में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हैं। वो केवली भगवान से कम नहीं है, क्योंकि उनकी चर्चा और अर्चा समय सार और नियम सार और प्रवचन सार और मूलाचार से चलती है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में यदि हम जाकर के धर्म ध्यान करते हैं, उनसे व्रत नियम लेते हैं, तो यही तुम्हारे जीवन के कल्याण का कारण बन सकता है। कल्याण करना चाहते हैं तो ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हैं, उनके चरणों में जाकर के शुभ भावों को भाना शुरू कर दो। कौन नहीं चाहता हमारे जीवन का कल्याण हो? सब चाहते हमारे जीवन का भला हो, सब चाहते हमारे जीवन में सुख और शांति समृद्धि की प्राप्ति हो। हर व्यक्ति चाहता हमारी आत्मा का कल्याण हो। तो एक भावना जो संसार का वृद्धि करती है, तो एक भावना ये संसार को समेट देती है। एक भावना जो तुम्हें शिखर तक पहुंचा देती है, तो एक भावना शिखर से तुम्हें नीचे गिरा देती है। एक बार ऐसा हुआ, एक कागज का टुकड़ा हवा के झोंके से शिखर पर जा पहुंचा। एक कागज का टुकड़ा शिखर पर जाकर के जा पहुंचा। पर्वत ने कहा कि भाई तुम यहां पर कैसे? कागज से कहा कि भाई तुम यहां पर कैसे? तो कागज का टुकड़ा अहंकार से भर करके कहता हूं अपने बाहों के बल पर। क्या बोला? हूं मैं अपनी ताकत के बल पर। थोड़ी देर बाद हवा का दूसरा झोंका आया, वही कागज का टुकड़ा नाली के पानी में जा गिरा। क्या हो गया? ये अहंकार, ये ममकार हमारे जीवन को कब गिरा दे कुछ भी पता नहीं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हमें शुभ भावनाओं को भाना है, कभी जीवन में अहंकार को पल्लवित नहीं होने देना है। वो भावनाएं जो तुम्हारे जीवन का कल्याण करने में कल्याणकारी है। हम 24 घंटे कौन कौन सी भावनाएं भाते हैं पता है तुम्हें? शुभ भी भाते होंगे और अशुभ तो चलता ही रहता है। संसार के प्रपंचों में रचने का जिनका मन लग रहा है, प्रपंचों में जिनका मन लग रहा है, वो सारी अशुभ भावनाएं हैं।
उनसे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। शुभ भावनाओं को भाओगे तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा, कल्याण होगा। आप चाहते हो हमारे जीवन का उद्धार हो? बोलो, आप लोग चाहते हमारे जीवन का कल्याण हो? हाँ बोलो कि ना? तो जोर से आवाज आना चाहिए हाँ। तो कैसे कल्याण होगा? जब भावनाओं को भाएंगे। जैन दर्शन में कहा गया है, आप किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके बारे में बार बार विचार करो, ये वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए, ये वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए, ये वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए। एक दिन ऐसा आता है तुम उसको प्राप्त कर लेते हो। सबके अनुभव होंगे, जितने भी यहाँ बैठे हैं सबका अनुभव होगा। यद भावते तद भवति, यानी जैसा तुम भावना भाते हो वैसा तुम्हें प्राप्त हो जाता, वैसी तुम्हारी भावना बन जाती। आचार्यों ने कहा है, आप हाथ में, दोनों हाथों में अंगार रखो और ये भावना भाव कि मेरे हाथ में बर्फ है, बर्फ है, ठंडा है, ठंडा है, तो आपके हाथ जलेंगे नहीं। आपके हाथ जलेंगे नहीं। आपको वो फीलिंग होगा, वो अनुभव होगा कि मेरे हाथ में आग नहीं है, बर्फ की सिल्ली है। और बर्फ की सिल्ली रखने के बाद तुम ये भावना भाव कि मेरे हाथ में अंगार है, अंगार है, तो तुम्हारे हाथ जलने लगेंगे। यही जैन दर्शन कहता है कि तुमको जो बनना है उसके लिए वैसी भावना भाना चाहिए। तीर्थंकर भगवंतों ने भावना भाई थी कि मुझे अपना कल्याण करना है, हमारे साथ साथ जगत का कल्याण होना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं श्री सकल जैन समाज, टुंडला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री केशोराम शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया सीए, अंशिका, आगमन जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली।